ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ये बिल्कुल 10 अप्रैल तक अपडेटेड होने वाली है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल पोस्ट हैं और करंटली उनके जो होल्डर्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस, वीडियो की पीडीएफ के लिए एंड अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड गाइज, रेलवे स्पेशल ई बुक फॉर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें आपको 7600 प्लस वन लाइनर्स मिलेंगे स्ट्रैटेजी के, साइंस एंड करंट अफेयर्स के, जो कि हर एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। पूरे पिछले एक साल का करंट अफेयर्स में अवेलेबल है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। सो जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं गाइस एडिले सुमेरवाला। ठीक है, सिंपली नाम याद रखिए। ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर इसके बारे में हम बात करें तो हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है और फाउंड कब हुआ था? 1946 में। सो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एडिले सुमेरवाला, 1946 में ये फाउंड हुआ था। वर्तमान में भारत के गृह सचिव, ठीक है, तो गृह सचिव हम बात करें कौन है इंडिया के करंटली, तो ये हैं मिस्टर अजय कुमार भल्ला। कौन है? मिस्टर अजय कुमार भल्ला क्या है? भारत के गृह सचिव हैं। ओके, इसके अलावा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? हालांकि अभी जो है इन्होंने ओथ नहीं ली है। ओके, तो ये नियुक्त किए गए हैं NV रमना। ठीक है, ये याद रखना है आपको, भारत के 48वें। ठीक है, इससे हम बात करें इनके पहले 47वें जो हैं वो कौन है? मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। और सबसे पहले कौन से थे? हीरा लाल जे कानिया थे, ये याद रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के लोकपाल कौन बने हैं? तो BCCI के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो लोकपाल बने हैं वो बने हैं मिस्टर DK जैन। कौन बने हैं? DK जैन बने हैं। किसके? BCCI के। BCCI स्टैंड्स फॉर दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1928 में गाइज इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुंबई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? तो महाराष्ट्र, मुंबई में है। प्रेसिडेंट इसके सौरभ गांगुली हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। सेक्रेटरी जय शाह हैं। मेंस कोच जो हैं इंडिया के वो कौन है? रवि शास्त्री। एंड विमेंस कोच कौन है? वुरकेरी रमन है। इतना हमें यहाँ से याद रखना है। किससे? BCCI से। चलिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है इनका सिंपली नाम, बस हमको याद रखना है। इसके बारे में हम बात करें, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कौन है? ये है मिस्टर सुनील अरोड़ा। कौन है? मिस्टर सुनील अरोड़ा। इसके अलावा दो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? मिस्टर सुशील चंद्र एंड राजीव कुमार। दोनों के ही नाम याद रखिएगा। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? अध्यक्ष जो है कौन है? तो ये हैं अच्युत सामंत। ठीक है, कौन है? अच्युत सामंत हैं। ओके, किसके? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। इसके अलावा इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1951 यानी कि 1951 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और याद रखने वाली बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अगर कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, प्रेसिडेंट हमने देख लिया, अध्यक्ष कौन है इसके? प्रोफेसर अच्युत सामंत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है मिस्टर सुशील कुमार। कौन है? मिस्टर सुशील कुमार हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है बने हैं। ठीक है, ये पोस्ट जो क्रिएट किए गई उसके बाद इस पर जो अपॉइंट किए गए हैं पहली बार में, कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो ये हैं कौन? मिस्टर विपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फिर हम कहें CDS कौन बने हैं? मिस्टर विपिन रावत बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है?
तो इसके महानिदेशक हैं कौन? मिस्टर कुलदीप सिंह। कौन है गाइस? कुलदीप सिंह किसके हैं? तो कुलदीप सिंह जो हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, इसको फॉर्म किया गया था 1939 में। ठीक है, किस नाम से? एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ठीक है, इसके बाद इसको 1949 में क्या है? एज अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्टैब्लिश किया गया। सर्विस एंड लॉयल्टी इसका मोटो है, यानी कि सेवा और निष्ठा। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके गवर्नर कौन है गाइस करंटली? तो इसके जो गवर्नर हैं वो है मिस्टर शक्तिकांत दास। कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर। इसके अलावा हम आरबीआई के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, इसके पहले हम बात करें 1935 से लेकर के 1937 तक इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। 37 में इसको शिफ्ट किया गया है कहाँ पर? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग, सबसे पहले नीति का जो फुल फॉर्म है वो हमें पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो गाइस जो नीति आयोग है, ठीक है, 2015 में ये जो बॉडी है वो बनाई गई है 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो वो कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड ही विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले। कौन है? दत्तात्रेय होसबोले। किसके? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। ठीक है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कौन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंडिया के? तो ये हैं मिस्टर यशवर्धन सिन्हा। कौन है? यशवर्धन सिन्हा है। क्या है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष, तो इंडियन एयरफोर्स के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये हैं कौन? राकेश सिंह भदौरिया। तो राकेश सिंह भदौरिया क्या हैं? हमारी जो भारतीय वायुसेना है, एयरफोर्स है, उसके अध्यक्ष हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? तो ये है मिस्टर संजीव कुमार। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसको 1 अप्रैल 1995 यानी कि 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, न्यू दिल्ली, राजीव गांधी भवन जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? संजीव कुमार है। ठीक है, और इसके बाद हमने बात कर ली है इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। चलिए, HDFC बैंक जो है इसके नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो HDFC बैंक के जो नए MD एंड CEO बने हैं गाइज, ये बने हैं शशिधर जगदीशन। कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन बने हैं। ठीक है, HDFC बैंक जो है इसके बारे में अगर हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1994 यानी कि 1994 में इसकी स्थापना हुई है। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा शशिधर जगदीशन इसके MD एंड CEO बने हैं। इतना हमें यहाँ से याद रखना है। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको UIDAI शॉर्ट में बोला जाता है, इसके जो चेयरपर्सन है या फिर हम बात करें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कौन? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिस्टर सौरभ गर्ग। कौन बने हैं? सौरभ गर्ग बने हैं। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो इसके बारे में हम बात करें सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके जो चेयरपर्सन हैं गाइज वो कौन है? तो ये है मिस्टर अजय त्यागी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम बात करें सेबी की, तो गाइज देखिए 1988 यानी कि 1988 में जो है इसको लाया गया, स्थापना की गई,
और इसको स्टैचुअरी स्टेटस दे दिया गया कब? 1992 में। तो दोनों ही आपको डेट्स याद रखनी है। 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई, जनवरी 30 1992 में इसको स्टैचुअरी स्टेटस दे दिया गया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजय त्यागी कहाँ है? इसके चेयरपर्सन हैं। चलिए अगला हम देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है मिस्टर अजय माथुर को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, कहाँ पर है? हरियाणा में है। और इसके बाद हम जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हीं में से 124 जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अजय माथुर क्या है? इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ओके, चलिए पढ़ेंगे आगे। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, इसके जो चेयरपर्सन हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कौन हैं? तो ये हैं मिस्टर ब्रजराज शर्मा, जो कि 24 अक्टूबर 2019 को इसके चेयरपर्सन बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसको फॉर्म कब किया गया था, कब बना था ये? तो 1975 में जो है ये बना था। 4 नवंबर 1975 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, चेयरपर्सन कौन है इसके? मिस्टर ब्रजराज शर्मा है। ठीक है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो विदेश मंत्रालय के जो नए प्रवक्ता बने हैं वो बने हैं गाइस अरिंदम बागची। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरिंदम बागची। आरबीआई, तो आरबीआई वैसे तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो डिप्टी गवर्नर्स, तो देखिए मैंने यहाँ पे तीनों ही नाम डाल दिए हैं, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा और एम के जैन। ठीक है, तो ये क्या है? डिप्टी गवर्नर्स है किसके? आरबीआई के। और गवर्नर कौन है? तो ये हैं मिस्टर शक्तिकांत दास। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन व सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के जो नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं, ये बने हैं मिस्टर सुनीत शर्मा। कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिस्टर सुनीत शर्मा। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, हम बात करें जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। तो 3 जनवरी 1954 यानी कि 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, एनटीपीसी में बार बार इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ, तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के बारे में हम बात करें, बीएफआई, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर अजय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, के शर्मा को कहाँ का चुनाव आयुक्त बनाया गया है? के शर्मा को जम्मू एंड कश्मीर का नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और इसके बारे में हम बात करें, कैपिटल श्रीनगर। ठीक है, हमारी एक यूनियन टेरिटरी है जो कि 31 अक्टूबर 2019 से बनी है। उपराज्यपाल यहाँ पे मनोज सिन्हा हैं। मुख्य न्यायाधीश मिस्टर पंकज मित्तल हैं। भारतीय एथलीट हिमा दास को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका असम। ठीक है, और असम की कैपिटल दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? तो गाइज ये हैं मिस्टर विक्रमजीत सेन। कौन है? विक्रमजीत सेन है। ठीक है, किसके? तो बीएसई, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है। इसके अलावा हम बात करें कब बना था, जो है कब स्टैब्लिश हुआ था, फाउंड हुआ था 1875 में। ठीक है, चेयरमैन कौन है? विक्रमजीत सेन है। और आशीष कुमार चौहान इसके एमडी और सीईओ हैं, याद रखिएगा। एंड डेफिनेटली हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो मुंबई में ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं मिस्टर जेपी नड्डा। पता होगा ये तो सभी को। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करें, इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? तो ये है मिस्टर सुखबीर सिंह संधू। कौन है? मिस्टर सुखबीर सिंह संधू जो हैं इसके चेयरपर्सन हैं। ठीक है, किसके? तो ये है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में ही हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी।
ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन हम बात करें सुखबीर सिंह संधू हैं, ठीक है। बीएसएफ के नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स के इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गाइस सही आंसर है इसका मिस्टर सुनील कुमार को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, कौन चुनी गई हैं, तो ये चुनी गई हैं सोमा मंडल, ठीक है। और सेल के बारे में बात कर लें हम, 1954 में ही ये इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया, 1954 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन हमने देख ही लिए हैं, सोमा मंडल हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हैं मिस्टर संजय कपूर। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था और सेक्रेटरी इसके भरत सिंह चौहान हैं। भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये हैं गाइस श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य हैं। 1959 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। महानिरीक्षक, तो महानिरीक्षक कौन है इसके, ये हैं पीएस रानीपत से, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। डायरेक्टर जनरल इज डिफरेंट, इंस्पेक्टर जनरल इज डिफरेंट। महानिदेशक अलग हैं और महानिरीक्षक अलग हैं। इसके अलावा हम बात करें इसकी, ये तो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ, तो ये बने हैं जे वेंकटरमन, किसके, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के। और इसको अभी हाल ही में 2018 में इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के जो डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, इंटरिम नियुक्त किए गए हैं अभी थोड़े समय पहले ही, प्रवीण सिन्हा। कौन नियुक्त किए गए हैं, मिस्टर प्रवीण सिन्हा, ठीक है। 1942 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज स्पेशल पुलिस, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद प्रवीण कुमार सिन्हा जो है इसके इंटरिम डायरेक्टर जनरल हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करें, 1987 में इसको एक एज अ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं M.A. गणपति। कौन है, M.A. गणपति हैं। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो हैं उनका क्या नाम है, तो अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया के वो कौन है, मिस्टर के वेणुगोपाल है। कौन है, वेणुगोपाल। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं कौन, मिस्टर उदय शंकर। कौन है, मिस्टर उदय शंकर हैं। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1927 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO, तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कई बार पहले भी बताया, 1958 में उसको इस्टेब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। SSB, तो SSB के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन बने हैं, SSB के नए महानिदेशक बने हैं कुमार राजेश चंद्र। कौन बने हैं, कुमार राजेश चंद्र बने हैं। देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं, तो पहले लोकपाल बने हैं मिस्टर पिनाकी चंद्र घोष। कौन बने हैं, पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। NTPC के CMD का कार्यकाल जो कि 2025 तक बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है, तो मिस्टर गुरदीप सिंह। कौन है, मिस्टर गुरदीप सिंह हैं, ओके। BRO की हम बात करें तो BRO जो है सीमा सड़क संगठन है ना, इसके चेयरपर्सन कौन है, महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कह लीजिए, कौन है, मिस्टर राजीव चौधरी। कौन है, मिस्टर राजीव चौधरी हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था गाइस 1960 में, 7 मई 1960 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। BSF के नए महानिदेशक, तो BSF के नए महानिदेशक हैं मिस्टर राकेश अस्थाना। कौन है, मिस्टर राकेश अस्थाना जो हैं क्या है, BSF के नए महानिदेशक हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो इसके जो नए महानिदेशक हैं वो कौन है, मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल हैं। किसके, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, तो इसके जो महानिदेशक हैं कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल हैं।
इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इसको कब फॉर्म किया गया था, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, तो 1969 में हुआ था। 10 मार्च 1969 यानी कि 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर जो है ये बॉडी आती है। इसके अलावा सिंपली आपको याद रखना है कि इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल हैं, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तो सही आंसर है मिस्टर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, तो जो चेयरपर्सन हैं इसके कौन बने हैं, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी बने हैं। इसके अलावा फाउंडिंग ईयर क्या है इसका, 1992, 1992 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है, इसकी ओनर है। इसके अलावा हम बात करें, चेयरपर्सन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, साथ ही साथ में जो विक्रम लिमाय हैं वो क्या है, इसके एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है। विक्रम लिमाय क्या है, इसके सीईओ, सिंपली आपको याद रखना है। भारत के नए पर्यटन सचिव, टूरिज्म सेक्रेटरी जो हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं मिस्टर अरविंद सिंह। कौन बनाए गए हैं, मिस्टर अरविंद सिंह बनाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक बने हैं ये बने हैं मिस्टर एसएस देशवाल, ओके। इसके अलावा नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं गाइज, ये बनाए गए हैं मिस्टर नवीन अग्रवाल। कौन बने हैं, मिस्टर नवीन अग्रवाल बने हैं। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2005 में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को फॉर्म किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में ही है। और जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से हैं, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, जो कि अभी करंटली कौन है, मिस्टर किरण रिजिजू हैं, ठीक है। इसके अलावा स्थापना याद रखिएगा 2005 में हुई थी। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सुनील शेट्टी हैं, और अध्यक्ष कौन है, मिस्टर नवीन अग्रवाल हैं। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जो है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हैं मिस्टर राजकिरण राय। कौन है, राजकिरण राय इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष हैं। अगला देखेंगे हम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं अभी थोड़े समय पहले ही बने हैं। कौन बने हैं, मिस्टर ग्रेग बार्कले बने हैं, ठीक है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, 1909 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। एंड करंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई यूएई में है। इससे पहले जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था, लंदन में था। 1909 से लेकर के 2005 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ, लंदन में था। तो 2005 में जो कि शिफ्ट हुआ कहाँ पर, दुबई यूएई में, ठीक है। चेयरपर्सन हमने देखे, अध्यक्ष देख लिए कौन बन गए हैं, ग्रेग बार्कले बन गए हैं। सीईओ भी याद रखना है कौन है, मनु साहनी है, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति जो हैं फिर से नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं, मिस्टर हरिवंश नारायण सिंह। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, जो कि दोबारा राज्यसभा के उपसभापति बने हैं, ठीक है। भारत के नए सैन्य अभियान महानिदेशक जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं मिस्टर बीएस राजू, ठीक है, नए सैन्य अभियान महानिदेशक। लोकसभा के नए सचिव कौन बने हैं, तो लोकसभा के जो नए सचिव बने हैं वो बने हैं मिस्टर उत्पल कुमार सिंह। कौन बने हैं, मिस्टर उत्पल कुमार सिंह हैं। करंटली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के वो कौन है, तो ये है मिस्टर एम वेंकैया नायडू, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, तो सभी को पता होगा राज्यसभा के सभापति भी कौन होंगे, एम वेंकैया नायडू होंगे। इसके अलावा और जो चीज़ आपको याद रखनी है कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट इनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती। जो इनको सैलरी दी जाती है राज्यसभा के सभापति होने के नाते दी जाती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो कानूनी सेवा समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आरएफ नरिमन, ओके। राज्यसभा में विपक्ष के नेता, तो पहले जो थे राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये हुआ करते थे मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद। इनके बाद जो बने हैं वो कौन बने हैं, मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या बने हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, ओके। इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो भारतीय युवा कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं बीवी श्रीनिवासन, ओके।
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, तो इसके दोबारा अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्योंकि दोबारा बनाए गए हैं, मिस्टर नीलेश शाह बनाए गए हैं। ओके, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। कब तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1995 में। तो हमने 95 ईयर वाले 3 देखे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखी है, ठीक है, हाईवे वाला भी जो है 95 में ही हुआ था, और साथ ही साथ जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है ये भी कब हुआ है, 1995 में ही इस्टेब्लिश हुआ है। चेयरमैन कौन है इसके, नीलेश शाह हैं, और जो सौरभ नानावती हैं वो क्या है, इसके वाइस चेयरमैन हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का हमने अभी पहले भी क्वेश्चन देखा था कि जो लोकपाल हैं बीसीसीआई के कौन बने हैं, तो ये डीके जैन जो हैं लोकपाल बने हैं बीसीसीआई के। जबकि अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है मिस्टर सौरभ गांगुली। कौन है इसके अध्यक्ष, सौरभ गांगुली हैं, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं मिस्टर अविक सरकार। कौन है, अविक सरकार हैं। ईयर इम्पॉर्टेंट है, 27 अगस्त 1947 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सबके चेयरपर्सन कौन है, अविक सरकार हैं, और विजय जोशी जो है एडिटर एंड चीफ हैं। भारतीय स्टेट बैंक जो है, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं मिस्टर दिनेश कुमार खारा। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं। इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, मिस्टर दिनेश कुमार खारा बने हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है इसके चेयरपर्सन कौन है, इसके चेयरपर्सन अभी हाल ही में बने हैं मिस्टर परेश रावल। ओके, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी जो है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया में, इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो ये हैं वर्षा जोशी। कौन है, वर्षा जोशी क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको कब फाउंड किया गया था, 1965 में। फाउंडर कौन है, वर्गीस कुरियन, जिनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, गुजरात में है। दिल्ली की में हम बात करें, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं मिस्टर रोहन जेटली। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मस्ट बी इन दी दिल्ली, अरुण जेटली स्टेडियम। ओके, और कौन बने हैं इसके चेयरपर्सन, अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रोहन जेटली बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के बारे में बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी। 2020 यानी कि 25 सितंबर 2020 को ही जो ये काउंसिल बनाई गई है, ठीक है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह जो है इसने ली है नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। तो इसके जो पहले अध्यक्ष हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आई रिपीट, तो ये हैं मिस्टर सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है। कौन है, सुरेश चंद्र शर्मा है। कब बनाया गया इसको, 25 सितंबर 2020 को। ओके, चलिए अगला देखेंगे, भारतीय सेना के उप प्रमुख। तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कौन है, ये है मिस्टर चंडी प्रसाद मोहंती। और चीफ कौन है, तो MM नरवणे हैं, ठीक है। चंडी प्रसाद मोहंती क्या है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भारतीय सेना के उप प्रमुख हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके जो नए चेयरपर्सन हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कौन बने हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर PD वाघेला। कौन बने हैं, PD वाघेला। इनसे पहले जो थे वो थे मिस्टर राम सेवक शर्मा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसको 20 फरवरी 1997 में जो इसकी स्थापना की गई थी। और चेयरपर्सन कौन है, PD वाघेला हैं, ठीक है। और सेक्रेटरी अगर हम बात करें तो सुनील कुमार गुप्ता हैं। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का जो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर है रजत दत्ता को, ठीक है। किसको, मिस्टर रजत दत्ता को। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कौन है, मिस्टर MR कुमार है, ठीक है। कौन है, MR कुमार है। इसका हम बात करें फाउंडिंग ईयर क्या है, तो ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1 सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और चेयरपर्सन कौन है, MR कुमार है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये है मिस्टर अशोक गुप्ता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर K सिवान, जिनको 2020 का वॉन करमन पुरस्कार जो है अवार्ड दिया गया था।
कब इसको इस्टेब्लिश किया गया है? 15 अगस्त 1969 में, जबकि DRDO जो है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया है? 1958 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है DRDO का? तो न्यू दिल्ली में है, जबकि इसरो का कहाँ पर है? बेंगलोर में है। चेयरपर्सन कौन है? तो डॉक्टर के शिवान है। 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो हम बात करें भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये है मिस्टर अजीत डोभाल। ठीक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर जयलाल। कौन बने हैं? डॉक्टर जयलाल बने हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनसे पहले कौन थे? तो GC मुर्मू थे, जिनको क्या है, भारत का कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया गया है। तो अभी जो जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल हैं वो कौन है? ये है मिस्टर मनोज सिन्हा। ओके। नीति आयोग, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि प्लानिंग कमीशन के बाद एक बॉडी इंडिया में इस्टेब्लिश की गई 1 जनवरी 2015, जिसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। वो क्या होगा? पदेन सभापति होगा, अध्यक्ष होगा किसका? नीति आयोग का। इसके बाद जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। ठीक है। भारत के लेख महानियंत्रक, ठीक है, तो ये कौन है? ये हैं सोमा राय वर्मन। कौन है? सोमा राय वर्मन है। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, जो कि पहले क्या जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 2020 को इनको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया है। महिला आयोग, वुमेन्स कमीशन जो है, नेशनल वुमेन कमीशन, इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये हैं रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा है। वर्तमान में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो सही आंसर है इसका YC मोदी। कौन है? YC मोदी हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड, इसके जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं इसके? तो RCP सिंह। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं RCP सिंह। नेक्स्ट देख लेंगे, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव या फिर हम कहें राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो मिस्टर अजय भूषण पांडे हैं। कौन है? मिस्टर अजय भूषण पांडे। ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम SBI कार्ड, जबकि हमने SBI की ऑलरेडी बात की थी। चेयरपर्सन कौन बने हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिनेश कुमार खारा हैं। ठीक है। पहले इम्पीरियल बैंक हुआ करता था, बट इन 1955 इट रीनेम्ड एज अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसके जो SBI कार्ड है, इसके नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं राम मोहन राव अमारा। ओके। 15वें वित्त आयोग के 15th फाइनेंस कमीशन जो है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह, नंदकिशोर सिंह जो है 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने अपनी एक बुक जो है वो लॉन्च की है। ठीक है, पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। NCC की बात करते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन हैं? तो ये है मिस्टर तरुण कुमार। ठीक है। 16 जुलाई 1948 से जो है इसका स्टेटस क्या है? एक्टिव है। ओके। इसके बाद हम बात करें महानिदेशक, तो ये कौन है? तरुण कुमार। ठीक है। और साथ ही साथ में हमें याद रखना है क्या? इसका मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। अगला देखेंगे, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव, तो भारत के जो रक्षा सचिव हैं वो कौन है? ये है मिस्टर अजय कुमार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, तो ये है मिस्टर कुलदीप सिंह, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव, तो विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी, तो ये हैं मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है। सो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। सो बोथ आर डिफरेंट। बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष कौन है? तो बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मिस्टर उमेश कुशवाहा। भारत के कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? मिस्टर राजीव गावा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव गावा।
बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं मिस्टर विजय सिन्हा, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मिस्टर पीसी मोदी। हॉकी इंडिया, अगेन दी इम्पॉर्टेंट वन, हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? मिस्टर ज्ञानेंद्र निगोम्बाम है, ठीक है। अगला देखेंगे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? नाबार्ड, ठीक है। कई बार एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मिस्टर गोविंदा राजुलू चिंताला, ठीक है। साथ ही साथ इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला देखेंगे हम बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय चयन समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मिस्टर चेतन शर्मा, बीसीसीआई, ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1928 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ये क्या है? इंडिया की क्रिकेट बॉडी है, जबकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है आईसीसी, उसको 1909 में स्टैब्लिश किया गया था। दोनों ईयर्स जो हैं आपको याद रखने हैं। अगला देखेंगे भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है नीतल नारंग। कौन बनी है? नीतल नारंग बनी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आई रिपीट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसके जो चेयरपर्सन हैं अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही नए बनाए गए हैं, एस रामन। कौन बनाए गए हैं? एस रामन बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में हम बात करें, सिडबी द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और एस रामन जो है इसके नए चेयरपर्सन एमडी बनाए गए हैं। अगला देखेंगे किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं उत्पल कुमार देव। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसके वर्तमान अध्यक्ष तो ये है मिस्टर शारदा कुमार होता, ठीक है, शारदा कुमार होता। और नेशनल हाउसिंग बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1988 में, जब सेबी बनाया गया था, ठीक है। सेबी मैंने बताया हुआ है आपको, 1988 में बनाया गया था। और 1992 30 जनवरी 1992 में उसको क्या है? स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था, ठीक है। और नेशनल हाउसिंग बैंक को भी 1988 में ही स्टैब्लिश किया गया है। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है, जबकि चेयरपर्सन कौन है इसके? शारदा कुमार होता है, ठीक है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, तो आर्मी जो चीफ है हमारे वो कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, एमएम नरवणे भी आप याद रख सकते हैं। प्रसार भारती के बारे में बात करेंगे, तो प्रसार भारती जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये है मिस्टर ए सूर्य प्रकाश, प्रसार भारती। भारतीय नौसेना, तो नेवी की बात करें तो नेवी के जो अध्यक्ष हैं वो है मिस्टर जो इसके अध्यक्ष हैं कौन है? एडमिरल कर्मवीर सिंह, ठीक है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल कर्मवीर सिंह हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिंपली हम बात करें तो इसके जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है? मिस्टर अरुण कुमार हैं। कौन है? मिस्टर अरुण कुमार डायरेक्टर जनरल हैं। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1872 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कब बनाया गया था इसको? 1872 में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो चेयरपर्सन है या फिर डायरेक्टर जनरल कह लीजिए, कौन है इसके? अरुण कुमार हैं। और जो मिनिस्ट्री है तो ये यूनियन मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं रेलवेज़ के, कौन है? मिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है, ये याद रखिएगा। और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीति आयोग के सीईओ, तो चेयरपर्सन हमने देखे थे, अध्यक्ष देखे थे, कौन थे? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद हमने वाइस चेयरपर्सन देखे थे, तो राजीव कुमार हैं। सीईओ कौन है? तो सीईओ जो है मिस्टर अमिताभ कांत हैं, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तो ये बनाए गए हैं मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी। कौन बनाए गए हैं? प्रदीप कुमार जोशी। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और जो चेयरपर्सन है वो कौन है? मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी हैं। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अदर अपडेट्स के लिए, वीडियो की पीडीएफ्स के लिए, जो भी अदर स्टडी मटेरियल है सच एज साइंस, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।